हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री विद संदीप सर। अपनी एक और शॉर्ट वीडियो सीरीज अपन ने जो स्टार्ट की थी वो थी शॉर्ट केमिस्ट्री विद संदीप सर। इसमें अपन ने क्या किया था, पहले जो क्लास आई थी उसमें किया था एल्डोल संघनन, और आज करेंगे क्रॉस एल्डोल। एल्डोल भी इंपॉर्टेंट है और क्रॉस एल्डोल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो जी, एल्डोल संघनन में हम सीख गए थे कि एल्डोल संघनन जब भी किया जाता है उसमें पहले जो अणु लिखा जाता है उसका क्रियात्मक समूह खोलकर, और दूसरा जो अणु लिखा जाता है उसका अल्फा हाइड्रोजन ओपन करके लिखा जाता है, और उनको जब जोड़ते हैं तो जो उत्पाद बनेगा उसमें बीटा हाइड्रोक्सी आएगा। क्या आएगा? बीटा हाइड्रोक्सी। और फिर गर्म करेंगे तो बीटा से OH और अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा, और जो भी असंतृप्त उत्पाद बनेगा वहां अपनी अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। आज अपने करेंगे क्रॉस एल्डोल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, क्रॉस एल्डोल संघनन, इसमें संघनन में भाग लेने वाले एल्डिहाइड भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, बस इतना ही अंतर है। एल्डोल संघनन में तो क्या थे, दो या तो एसिटाल्डिहाइड थे या प्रोपेनॉल थे, या दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, दो एसीटोन थे, वो क्या थे, समान प्रकार के थे। और अब के बार क्या आएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकारक भाग ले तो जो संघनन बनेगा वो क्या होगा, क्रॉस एल्डोल। और यहाँ उत्पाद भी क्या है, वहां तो एक उत्पाद बनता था, यहाँ उत्पाद नहीं, उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सपोज करो, इसको ऐसे याद रखना कि एक एल्डिहाइड जिसके पास था A और दूसरा एल्डिहाइड था B, इन दोनों की अभिक्रिया आप करवाते हो OH माइनस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? OH माइनस की उपस्थिति में। तो यहाँ एक उत्पाद बना मिलके यहाँ उत्पाद मिलते हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। कैसे? देखो जी, ए के साथ अभिक्रिया कर सकता है एक उत्पाद, बी के साथ अभिक्रिया कर सकता है, ए बी के साथ अभिक्रिया कर सकता है तीसरा, और बी ए के साथ अभिक्रिया कर सकता है चौथा, ठीक है ना। ये 4 उत्पाद, और ये 4 उत्पाद बनते हैं, इसीलिए कई बार ये क्रॉस एल्डोल क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें तो इजीली याद करना है, तो हमें वो ही पीछे वाली वीडियो की ट्रिक याद रखनी है, ठीक है ना। हम जिसको पहले लिखेंगे उसका क्रियात्मक समूह खोल के लिखेंगे, और जिसको बाद में लिखेंगे उसका अल्फा हाइड्रोजन खोल के लिखेंगे। तो एक एग्जांपल लेके क्रॉस एल्डोल करते हैं, ठीक है ना। देखो जी, पहला एग्जांपल, क्रॉस एल्डोल संघनन करना है किसका, CH3CHO प्लस में CH3CH2CHO। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, OH माइनस। और मैंने कहा कि यहाँ 4 उत्पाद बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 उत्पाद। हमें वो 4 उत्पाद ढूंढने हैं, निकालने हैं। तो देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना, 4 उत्पाद निकालने हैं, ठीक है। इसको क्या मान लो, A मान लिया, इसको क्या मान लिया, B मान लिया। पहले A का A के साथ उत्पाद बना दो, एक उत्पाद, B का B के साथ दूसरा, A का B के साथ तीसरा, और B का A के साथ चौथा। ध्यान रखना, A B से अभिक्रिया करेगा तब अलग उत्पाद बनेगा, B A से अभिक्रिया तब क्या करेगा, अलग उत्पाद बनेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक बार तो इसका क्रियात्मक समूह और इसका अल्फा हाइड्रोजन काम में आएगा, और दोबारा इसका क्रियात्मक समूह और इसका अल्फा हाइड्रोजन काम में आएगा। ध्यान रखना, इनके अंदर ये तो है क्रियात्मक समूह है दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर ही ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं है, इसको अलग रख देना। क्लियर है? तो बनाते हैं चारों प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखो, ए का ए के साथ यानी CH3, वो यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह खोलना है वो भी एथेनेल है, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन ओपन करना है वो भी क्या है, एथेनेल है। बताओ जी, आगे सिर्फ एल्डोल संघनन ही करना है कि नहीं करना? अभिक्रिया अपनी पड़ी हुई है, आगे सिर्फ क्या करना है, एल्डोल संघनन। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराऊं, OH माइनस की उपस्थिति में। करना क्या है, हाइड्रोजन को यहां ट्रांसफर करना है। क्या उत्पाद बनेगा, CH3 CHOH CH2CHO। और मैंने यहां कहा था कि अल्फा, सॉरी, ये क्रियात्मक समूह है, अल्फा और बीटा चेक कर लेना कि बीटा पे OH आया है कि नहीं आया। और इसको क्या करना है बेटा, गर्म, तो माइनस में क्या निकलेगा, H2O, और उत्पाद क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO।
पहला उत्पाद बना ब्यूट टू इनेल। कल की क्लास में भी पढ़ने देखा था, ये लो जी यहां से गया है H2। बताओ जी एक उत्पाद आ गया कि नहीं आ गया। अब बात करते हैं सेकंड के। फर्स्ट ए का ए के साथ हो गया, अब बी का बी के साथ। वो यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह लेना है वो भी बी है, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन लेना है वो भी बी है। तो CH3 को साइड में कर दो, नीचे कर दो, ये लो जी CH3 और अल्फा हाइड्रोजन खोल के लिखोगे तो ये वाला यौगिक आ गया कि नहीं आ गया। ये वाला कार्बन किसकी उपस्थिति में, OH माइनस। वही सेम हाइड्रोजन यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या उत्पाद बनेगा, CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO CH3 CHO। चेक कर लेना, ये क्रियात्मक समूह है अल्फा और बीटा। बताओ जी OH बीटा पे आ गया कि नहीं आ गया। क्या करना है, गर्म करना है। माइनस में जल निकलेगा, और कहां से निकलेगा जल, चेक कर लेना। अल्फा का हाइड्रोजन और बीटा का क्या जाएगा OH। प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ये भी कल का आपका पढ़ा हुआ है। उत्पाद क्या बन गया, 2 मेथिल पेंट 2 इनेल। सेकंड प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा जी अब बात करते हैं ए का बी के साथ तीसरा, और फिर बी का ए के साथ थर्ड। ए का बी के साथ, यानी ए को तो इस प्रकार से लिखो कि क्रियात्मक समूह है काम में आए, और बी को इस प्रकार से लिखो कि अल्फा हाइड्रोजन काम में आए, यानी इस प्रकार से सेम का सेम लिख देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, पहले अभिक्रिया करवाई, ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। क्या बना, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न हुई, OH माइनस। प्रोडक्ट क्या बनता है देखो, CH3 CHOH CHOH CH CH3 CHO। चेक करना है CHO अल्फा बीटा, OH बीटा पे आना चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब हमने इसको गर्म किया तो माइनस में जल निकला कि नहीं निकला। जल कहां से निकलता है, अच्छी तरह पता है, अल्फा से और बीटा से। क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूट 2 इनेल। इन नाम को जरूर चेक कर लेना कि कहीं नाम सेम ना आ जाए। सेम आ गया तो वो सेम प्रोडक्ट है, फिर वो विक्रिया चलेगी नहीं, विक्रिया अलग अलग होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं फोर्थ की, और यही कंफ्यूजन था कि ए बी के साथ करे या बी ए के साथ करे, उत्पाद तो सेम ही है, सेम नहीं है। अब की बार बी को पहले लिखना है, यानी बी का क्या काम में लेना है, क्रियात्मक समूह है। ये लो जी CH3 CH2 CHO, और ए का क्या लेना है, अल्फा हाइड्रोजन CH3 CHO। अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, OH माइनस की उपस्थिति में। वही सेम अल्फा हाइड्रोजन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, O पे। क्या उत्पाद बनेगा, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। ये क्रियात्मक समूह है अल्फा बीटा। बताओ जी बीटा पे OH आ गया कि नहीं आ गया, अपनी विक्रिया सही चल रही है। इसको करो गर्म, क्या निकल जाएगा, जल। जल कहां से निकलेगा, अल्फा और बीटा से। ये लो जी उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। नाम क्या होगा, पेंट 2 इनेल। बताओ जी चारों के चारों नाम अलग अलग है कि नहीं है। ये हो गया क्रॉस एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना क्रॉस एल्डिहाइड में एक प्रोडक्ट ना बन के कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 4। ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना,
अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे, तो कार्बन पे आ गया था प्लस, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, तो इस कार्बन पे क्या है, प्लस है। और ये वाला ये हाइड्रोजन जो है ना, ये प्लस के रूप में मुक्त हुआ, कि इस कार्बन पे क्या है, माइनस है। ध्यान रखना, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं सिर्फ, यहां जो पहला जितना भी यौगिक है जिनमें हमने क्रियात्मक समूह को खोला है उसमें कार्बन पे प्लस रहता है, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन जाता है उसमें कार्बन पे क्या रहता है, माइनस रहता है। तो प्लस वाला होता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और माइनस वाला क्या होता है, नाभिक्स नहीं। तो ध्यान रखना, हमारी अभिक्रियाओं में पहला जो अभिकर्मक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और दूसरा क्या है बेटा, नाभिक्स नहीं। अब ध्यान रखना, अब देखो ए की बी के साथ विक्रिया करवाने पर बी की ए के साथ विक्रिया करने में अलग अलग उत्पाद क्यों प्राप्त होते हैं, कि एक बार ए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बी नाभिक्स नहीं, और दूसरी बार बी इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो ए क्या हो गया, नाभिक्स नहीं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि विक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कौन सा नाभिक्स नहीं है। तो ध्यान रखना, अपने ट्रिक के हिसाब से लिखो, जैसे मैंने बताया है। तो पहला हमेशा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, दूसरा क्या होता है, नाभिक्स नहीं होता है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, इसको ढंग से उतार के देख लेना, ठीक है ना। अब एक बात और सुनो, कई बार क्या है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये विक्रिया संपन्न करवाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो एक बात बताओ, पहले वाले यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी क्या, सिर्फ नाभिक्स नहीं अल्फा हाइड्रोजन वाला होना चाहिए। तो यदि आप कहीं अभिक्रिया कराओ तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं का अल्फा हाइड्रोजन काम में नहीं आता, सिर्फ किसका आता है, नाभिक्स नहीं का। तो क्रॉस एल्डोल में वो उत्पाद भी बन सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। वो जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता जिसके पास, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह काम कर सकता है, नाभिक्स नहीं की तरह काम नहीं कर सकता। तो कल को हमने ए और बी की विक्रिया करवाई, तो जहां एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं दोनों का काम करेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो सिर्फ क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का। तो कल को ऐसा क्रॉस एल्डोल आ जाए जिसमें एक क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन वाला, एक बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, तो वो दो विक्रियाएं जहां उस एक को नाभिक्स नहीं बनना है वो विक्रियाएं काम में नहीं आएगी, तो वहां प्रोडक्ट दो ही बनते हैं, ठीक है ना। देख लो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये तो आपने देख ली। हम एक ऐसा क्रॉस एल्डोल देखते हैं जिसमें एक तो अल्फा हाइड्रोजन वाला हो और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं हो, तो उस समय क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसको थोड़ा सा देख लो तुम। देखिए ये विक्रिया करवाते हैं, HCHO प्लस में CH3CHO OH माइनस, क्या क्या बनेगा, तो ये तो है अल्फा हाइड्रोजन वाला और ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जहां क्रियात्मक समूह की जरूरत पड़ेगी वहां तो ये काम में आ जाएगा, जहां अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी वहां काम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर हम ये विक्रिया करें कि HCHO प्लस में HCHO OH माइनस, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, CH3CHO प्लस में CH3CHO OH माइनस प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये हमें आता है। दूसरा HCHO प्लस में CH3CHO, ये वाला भी बन जाएगा, आपको बढ़ाना आता है, बना के देख लेना। और नेक्स्ट CH3CHO प्लस में HCHO OH माइनस, ये नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि पहले अलाउ है बाद में अलाउ नहीं है, ये यहां नहीं आ सकता, इसलिए प्रोडक्ट नहीं बना। पहले अलाउ है बाद में अलाउ है, पहले अलाउ है बाद में अलाउ है, पहले अलाउ है बाद में बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला अलाउ। यहां अल्फा हाइड्रोजन वाला हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, यहां क्रियात्मक समूह चाहिए, लेकिन यहां अल्फा हाइड्रोजन चाहिए तो नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है तो बन जाएगा, है तो बन जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। और वो कौन से दो है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, HCHO और C6H5CHO, ये ध्यान रखना। क्लियर है, इनको ध्यान में रखना। ये है अपना क्रॉस एल्डोल संघनन, क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्लियर है, कैसा लगा वीडियो मेरे को जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना कर सकते हो करो बेटा, ये एक ही दो चीज है जो तुम्हें करनी, इससे पहले तुम्हें जो करना है वो इसको पढ़ना है। क्लियर है, ओके बाय, सी यू।